आज हम बात करेंगे मिस वर्ल्ड 2025 पेजेंट की एक बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में जो तेलंगाना में हुई। मिला में कि जो मिस इंग्लैंड 2024 है ने अचानक ही इस पेजेंट से विड्रॉ कर दिया। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स उन्होंने क्लेम किया है कि उन्हें और दूसरे कंटेस्टेंट्स को वेल्दी मेल स्पॉन्सर्स को एंटरटेन करने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि पेजेंट का एनवायरनमेंट बिल्कुल मॉरली डिग्रेडिंग था, मतलब वहाँ के हालात उनके लिए बहुत ही बेइज्जत करने वाली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिला ने इंटरव्यूज में बताया कि कंटेस्टेंट्स को डिनर टेबल पर मिडिल एज्ड मेंस के साथ बैठकर उनको एंटरटेन करना पड़ता था, जैसे वो कोई परफॉर्मिंग मंकीज हों। उन्होंने ये भी कहा कि उनसे रोज मेकअप करने और हेवी बॉल गाउन्स पहनने की डिमांड होती थी, चाहे ब्रेकफास्ट हो या डिनर, जो उन्हें बिल्कुल ठीक नहीं लगा। लेकिन तेलंगाना गवर्नमेंट ने इन एलिगेशंस को सीरियसली लिया और स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जयेश राजन ने एक इंटरनल इंक्वायरी करवाई। इंक्वायरी के बाद उन्होंने कहा कि कोई भी प्रूफ नहीं मिला जो मिला के हरासमेंट के क्लेम्स को सपोर्ट करता हो। एक सीनियर ASI ऑफिसर ने भी पेजेंट को चेक किया और उन्होंने भी कुछ गलत नहीं पाया। पेजेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने भी मिला के क्लेम्स को रिजेक्ट करते हुए कहा कि उन्होंने पहले फैमिली इमरजेंसी को अपने विड्रॉल की वजह बताई थी। ऑर्गेनाइजर्स ने कुछ अनएडिटेड वीडियोस भी रिलीज किए जिसमें मिला खुशी से पेजेंट में पार्टिसिपेट करती नजर आती हैं। उन्होंने UK के रिपोर्टर्स को डिफेमेटरी यानी बदनामी करने वाला बताया। इससे पहले भी पब्लिक में आउटरीच हुआ था जब तेलंगाना के एक टेंपल में लोकल वुमेन्स को कंटेस्टेंट्स के पांव धोते देखा गया था, जो एक एथिकल कंसर्न है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ऐसे सीरियस एलिगेशंस को इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस के जरिए अच्छे से चेक करना चाहिए? क्या कंटेस्टेंट्स की सेफ्टी और डिग्निटी को इंश्योर करना जरूरी नहीं है? ये कंट्रोवर्सी अभी भी गर्म है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज हम बात करेंगे मिस वर्ल्ड 2025 पेजेंट की एक बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में जो तेलंगाना में हुई। मिला में कि जो मिस इंग्लैंड 2024 है ने अचानक ही इस पेजेंट से विड्रॉ कर दिया। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स उन्होंने क्लेम किया है कि उन्हें और दूसरे कंटेस्टेंट्स को वेल्दी मेल स्पॉन्सर्स को एंटरटेन करने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि पेजेंट का एनवायरनमेंट बिल्कुल मॉरली डिग्रेडिंग था, मतलब वहाँ के हालात उनके लिए बहुत ही बेइज्जत करने वाली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिला ने इंटरव्यूज में बताया कि कंटेस्टेंट्स को डिनर टेबल पर मिडिल एज्ड मेंस के साथ बैठकर उनको एंटरटेन करना पड़ता था, जैसे वो कोई परफॉर्मिंग मंकीज हों। उन्होंने ये भी कहा कि उनसे रोज मेकअप करने और हेवी बॉल गाउन्स पहनने की डिमांड होती थी, चाहे ब्रेकफास्ट हो या डिनर, जो उन्हें बिल्कुल ठीक नहीं लगा। लेकिन तेलंगाना गवर्नमेंट ने इन एलिगेशंस को सीरियसली लिया और स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जयेश राजन ने एक इंटरनल इंक्वायरी करवाई। इंक्वायरी के बाद उन्होंने कहा कि कोई भी प्रूफ नहीं मिला जो मिला के हरासमेंट के क्लेम्स को सपोर्ट करता हो। एक सीनियर ASI ऑफिसर ने भी पेजेंट को चेक किया और उन्होंने भी कुछ गलत नहीं पाया। पेजेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने भी मिला के क्लेम्स को रिजेक्ट करते हुए कहा कि उन्होंने पहले फैमिली इमरजेंसी को अपने विड्रॉल की वजह बताई थी। ऑर्गेनाइजर्स ने कुछ अनएडिटेड वीडियोस भी रिलीज किए जिसमें मिला खुशी से पेजेंट में पार्टिसिपेट करती नजर आती हैं। उन्होंने UK के रिपोर्टर्स को डिफेमेटरी यानी बदनामी करने वाला बताया। इससे पहले भी पब्लिक में आउटरीच हुआ था जब तेलंगाना के एक टेंपल में लोकल वुमेन्स को कंटेस्टेंट्स के पांव धोते देखा गया था, जो एक एथिकल कंसर्न है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ऐसे सीरियस एलिगेशंस को इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस के जरिए अच्छे से चेक करना चाहिए? क्या कंटेस्टेंट्स की सेफ्टी और डिग्निटी को इंश्योर करना जरूरी नहीं है? ये कंट्रोवर्सी अभी भी गर्म है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज हम बात करेंगे मिस वर्ल्ड 2025 पेजेंट की एक बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में जो तेलंगाना में हुई। मिला में कि जो मिस इंग्लैंड 2024 है ने अचानक ही इस पेजेंट से विड्रॉ कर दिया। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स उन्होंने क्लेम किया है कि उन्हें और दूसरे कंटेस्टेंट्स को वेल्दी मेल स्पॉन्सर्स को एंटरटेन करने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि पेजेंट का एनवायरनमेंट बिल्कुल मॉरली डिग्रेडिंग था, मतलब वहाँ के हालात उनके लिए बहुत ही बेइज्जत करने वाली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिला ने इंटरव्यूज में बताया कि कंटेस्टेंट्स को डिनर टेबल पर मिडिल एज्ड मेंस के साथ बैठकर उनको एंटरटेन करना पड़ता था, जैसे वो कोई परफॉर्मिंग मंकीज हों। उन्होंने ये भी कहा कि उनसे रोज मेकअप करने और हेवी बॉल गाउन्स पहनने की डिमांड होती थी, चाहे ब्रेकफास्ट हो या डिनर, जो उन्हें बिल्कुल ठीक नहीं लगा।
लेकिन तेलंगाना गवर्नमेंट ने इन एलिगेशंस को सीरियसली लिया और स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जयेश राजन ने एक इंटरनल इंक्वायरी करवाई। इंक्वायरी के बाद उन्होंने कहा कि कोई भी प्रूफ नहीं मिला जो महिला के हरासमेंट के क्लेम्स को सपोर्ट करता हो। एक सीनियर एएसआई ऑफिसर ने भी पेजेंट को चेक किया और उन्होंने भी कुछ गलत नहीं पाया। पेजेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने भी महिला के क्लेम्स को रिजेक्ट करते हुए कहा कि उन्होंने पहले फैमिली इमरजेंसी को अपने विड्रॉल की वजह बताई थी। ऑर्गेनाइजर्स ने कुछ अनएडिटेड वीडियोस भी रिलीज किए जिसमें महिला खुशी से पेजेंट में पार्टिसिपेट करती नजर आती हैं। उन्होंने यूके के रिपोर्टर्स को डिफेमेटरी यानी बदनामी करने वाला बताया। इससे पहले भी पब्लिक में आउटरीच हुआ था जब तेलंगाना के एक टेंपल में लोकल वुमेन्स को कंटेस्टेंट्स के पांव धोते देखा गया था, जो एक एथिकल कंसर्न है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ऐसे सीरियस एलिगेशंस को इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस के जरिए अच्छे से चेक करना चाहिए? क्या कंटेस्टेंट्स की सेफ्टी और डिग्निटी को इंश्योर करना जरूरी नहीं है? ये कंट्रोवर्सी अभी भी गर्म है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज हम बात करेंगे मिस वर्ल्ड 2025 पेजेंट की एक बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में जो तेलंगाना में हुई। महिला में की जो मिस इंग्लैंड 2024 है ने अचानक ही इस पेजेंट से विड्रॉ कर दिया। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, उन्होंने क्लेम किया है कि उन्हें और दूसरे कंटेस्टेंट्स को वेल्दी मेल स्पॉन्सर्स को एंटरटेन करने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि पेजेंट का एनवायरनमेंट बिल्कुल मॉरली डिग्रेडिंग था, मतलब वहाँ के हालात उनके लिए बहुत ही बेइज्जत करने वाली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिला ने इंटरव्यूज में बताया कि कंटेस्टेंट्स को डिनर टेबल पर मिडिल एज्ड मेंस के साथ बैठकर उनको एंटरटेन करना पड़ता था, जैसे वो कोई परफॉर्मिंग मंकीज हों। उन्होंने ये भी कहा कि उनसे रोज मेकअप करने और हेवी बॉल गाउन्स पहनने की डिमांड होती थी, चाहे ब्रेकफास्ट हो या डिनर, जो उन्हें बिल्कुल ठीक नहीं लगा। लेकिन तेलंगाना गवर्नमेंट ने इन एलिगेशंस को सीरियसली लिया और स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जयेश राजन ने एक इंटरनल इंक्वायरी करवाई। इंक्वायरी के बाद उन्होंने कहा कि कोई भी प्रूफ नहीं मिला जो महिला के हरासमेंट के क्लेम्स को सपोर्ट करता हो। एक सीनियर एएसआई ऑफिसर ने भी पेजेंट को चेक किया और उन्होंने भी कुछ गलत नहीं पाया। पेजेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने भी महिला के क्लेम्स को रिजेक्ट करते हुए कहा कि उन्होंने पहले फैमिली इमरजेंसी को अपने विड्रॉल की वजह बताई थी। ऑर्गेनाइजर्स ने कुछ अनएडिटेड वीडियोस भी रिलीज किए जिसमें महिला खुशी से पेजेंट में पार्टिसिपेट करती नजर आती हैं। उन्होंने यूके के रिपोर्टर्स को डिफेमेटरी यानी बदनामी करने वाला बताया। इससे पहले भी पब्लिक में आउटरीच हुआ था जब तेलंगाना के एक टेंपल में लोकल वुमेन्स को कंटेस्टेंट्स के पांव धोते देखा गया था, जो एक एथिकल कंसर्न है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ऐसे सीरियस एलिगेशंस को इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस के जरिए अच्छे से चेक करना चाहिए? क्या कंटेस्टेंट्स की सेफ्टी और डिग्निटी को इंश्योर करना जरूरी नहीं है? ये कंट्रोवर्सी अभी भी गर्म है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज हम बात करेंगे मिस वर्ल्ड 2025 पेजेंट की एक बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में जो तेलंगाना में हुई। महिला में की जो मिस इंग्लैंड 2024 है ने अचानक ही इस पेजेंट से विड्रॉ कर दिया। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, उन्होंने क्लेम किया है कि उन्हें और दूसरे कंटेस्टेंट्स को वेल्दी मेल स्पॉन्सर्स को एंटरटेन करने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि पेजेंट का एनवायरनमेंट बिल्कुल मॉरली डिग्रेडिंग था, मतलब वहाँ के हालात उनके लिए बहुत ही बेइज्जत करने वाली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिला ने इंटरव्यूज में बताया कि कंटेस्टेंट्स को डिनर टेबल पर मिडिल एज्ड मेंस के साथ बैठकर उनको एंटरटेन करना पड़ता था, जैसे वो कोई परफॉर्मिंग मंकीज हों। उन्होंने ये भी कहा कि उनसे रोज मेकअप करने और हेवी बॉल गाउन्स पहनने की डिमांड होती थी, चाहे ब्रेकफास्ट हो या डिनर, जो उन्हें बिल्कुल ठीक नहीं लगा। लेकिन तेलंगाना गवर्नमेंट ने इन एलिगेशंस को सीरियसली लिया और स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जयेश राजन ने एक इंटरनल इंक्वायरी करवाई। इंक्वायरी के बाद उन्होंने कहा कि कोई भी प्रूफ नहीं मिला जो महिला के हरासमेंट के क्लेम्स को सपोर्ट करता हो। एक सीनियर एएसआई ऑफिसर ने भी पेजेंट को चेक किया और उन्होंने भी कुछ गलत नहीं पाया। पेजेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने भी महिला के क्लेम्स को रिजेक्ट करते हुए कहा कि उन्होंने पहले फैमिली इमरजेंसी को अपने विड्रॉल की वजह बताई थी। ऑर्गेनाइजर्स ने कुछ अनएडिटेड वीडियोस भी रिलीज किए जिसमें महिला खुशी से पेजेंट में पार्टिसिपेट करती नजर आती हैं। उन्होंने यूके के रिपोर्टर्स को डिफेमेटरी यानी बदनामी करने वाला बताया।
इससे पहले भी पब्लिक में आउटरीच हुआ था जब तेलंगाना के एक टेंपल में लोकल वुमेन्स को कंटेस्टेंट्स के पांव धोते देखा गया था, जो एक एथिकल कंसर्न है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ऐसे सीरियस एलिगेशंस को इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस के जरिए अच्छे से चेक करना चाहिए? क्या कंटेस्टेंट्स की सेफ्टी और डिग्निटी को इंश्योर करना जरूरी नहीं है? ये कंट्रोवर्सी अभी भी गर्म है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।